देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर बुलडोज़र नीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने वाली नीति। अगर सरकार में बैठे हुए लोग ही इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे तो आम जन को और आम जन की उम्मीदों को कहीं ना कहीं धक्का लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने वाली, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। सरकार का काम होता है निर्माण करना, सरकार विध्वंस के लिए नहीं होती है। उजाड़ने से जनता के साथ न्याय नहीं होता है, अन्याय होता है। और उजाड़ने वाली नीति कहीं से ठीक नहीं है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों में मज़ा आता है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता आजाद अहमद हैं। सर, बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर बुलडोज़र नीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विध्वंस की नीति। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने वाली नीति। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है निर्माण नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उजाड़ करके लोगों के साथ अन्याय करना। अगर सरकार में बैठे हुए लोग ही इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे तो आम जन को और आम जन की उम्मीदों को कहीं ना कहीं धक्का लगता है। और ख़ास तौर से जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़ा हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको टारगेट ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने वाली, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। सरकार का काम होता है निर्माण करना, सरकार विध्वंस के लिए नहीं होती है। सरकार का काम होता है, अगर किसी के संबंध में ये आ रहा है कि अतिक्रमण किए हुए हैं तो उसके लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दे, उसको बसाने की कार्रवाई करे, बाद में उजाड़ने की कार्रवाई करे। अगर सरकार ही उजाड़ने लगेगी तो फिर लोग न्याय के लिए किससे गुहार करेंगे? न्याय और न्यायिक प्रक्रिया के तहत मान लिया कोई मामले ऐसे आते हैं जिसको अतिक्रमण का माना जाता है, तो सरकार के स्तर से, चूँकि कोई भी जो अपने मकान बनाते हैं बहुत मेहनत से, मशक्क़त से, खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, और उस मकान में उनका परिवार अगर बरसों बरस से रह रहा है, तो आप उसको इस तरह से एकाएक जा कर के बुलडोज़र चला करके उजाड़ने का काम मत कीजिए। उजाड़ने से जनता के साथ न्याय नहीं होता है, अन्याय होता है। और उजाड़ने वाली नीति कहीं से ठीक नहीं है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों में मज़ा आता है। अगर गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के आँखों में आंसू ये देखते हैं तो इनको इस बात का तसल्ली होता है कि हाँ, मेरी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। मतलब गरीबों के आंखों में आंसू से ही इनको अगर तसल्ली होता है तो समझ लीजिए सरकार कैसे चलती है और सरकार चलाने वाले लोग कैसे हैं। इधर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। वो निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें, विध्वंस वाली कार्रवाई पर रोक लगवाएं। और जो 20 वर्षों से बिहार में सरकार चल रही थी एनडीए की, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी साझेदार थी। लेकिन इन 20 वर्षों में अगर किसी ने मकान बना लिया और आपने मकान बनाते समय उसको रोकने का काम नहीं किया, और अब अतिक्रमण के नाम पर उसको उजाड़ने की दिशा में जब गंभीरता दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं रही, और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं रहने के कारण आज उन वर्गों के लोगों को, उन लोगों को जिनके घरों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने के लिए वहाँ पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, वो लाल निशान कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक जीवन पर लाल निशान लग गया है। अब उन लोग ये सोच में पड़ गए हैं कि हम जिए तो जिए कैसे? अगर सरकार ही हमको नहीं जीने के देने की इच्छुक है तो हम कैसे जी पाएंगे, हम कैसे लड़ पाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, और कैसे हमारे परिवार का भविष्य बेहतर होगा? सरकार को इस दिशा में गंभीरता दिखानी चाहिए
उजाड़ने वाली नीति को त्याग करके बसाने वाली नीति, विध्वंस वाली नीति को त्याग करके निर्माण वाली नीति अपनानी चाहिए। क्योंकि सरकार का काम होता है न्याय देना। सरकार का काम ये नहीं होता है कि किसी को अन्यायपूर्ण व्यवहार से हम उसके सामाजिक और उनके आर्थिक जीवन को इन कठिनाइयों में मुब्तला कर दें कि वो अपने आप को जीने की भी स्थिति में नहीं रहें। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली स्थिति है, इंसानियत को ठेस पहुंचाने वाली स्थिति है। इस स्थिति से सरकार को बचना चाहिए। 3 मई से निशांत कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नज़रिया मेरा स्पष्ट है कि ये निकलेंगे यात्रा पर ज़रूर, लेकिन इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। चूँकि आम लोगों के बीच ये चर्चा है कि इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई सामाजिक राजनीतिक पहचान नहीं बनाई, कोई वैसे कार्य नहीं किए जिसके कारण इनको राजनीतिक रूप से बिहार की जनता स्वीकार करे। हाँ, एक ही इनके साथ अचीवमेंट है कि ये नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, और नीतीश जी के सुपुत्र के रूप में ही अपने आप को यह स्थापित करना चाहते हैं, तो यह स्थापित नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो इनको देखना चाहिए कि पार्टी के अंदर ही इनकी स्वीकार्यता नहीं है। नीतीश कुमार जी जिस चालाकी से अपने आप को राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री के पद से अलग करके राज्यसभा भिजवाने का काम किए, और भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी ने भी इसमें महती भूमिका निभाई। इनको लग रहा था कि हमारे हटते ही सहानुभूति की राजनीति के सहारे हमारा सुपुत्र बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया भूंजा पार्टी के माध्यम से कि नीतीश जी ये सपना देखना भूल जाए। नीतीश जी का सुपुत्र राजनीतिक रूप से कहीं पहचान नहीं रखता है, वो नीतीश जी का सुपुत्र है, यही इसकी पहचान है। तो हम उसको कुछ नहीं बनाने जा रहे हैं। फिर उन्होंने प्रयास किया कि डिप्टी सीएम बन जाए। जब उसमें भी कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस हुई तो इन लोगों ने कहलवाना शुरू कर दिया कि उनकी इच्छा नहीं है। अरे भाई, इच्छा नहीं है तो राजनीति में कैसे आ गए, और राजनीति में आपने लाया कैसे? उनकी सारी इच्छा की पूर्ति आप करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आपके ही भूंजा पार्टी के लोगों ने उनकी इच्छा पर तुषारापात कर दिया और स्पष्ट रूप से निशांत की राजनीति को शांत कर दिया। अब बिहार की जनता वैसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है जो जनता और जनता के बीच में और जनता के लिए और जनता के मुद्दे पर कभी काम नहीं किया हो। सम्राट चौधरी 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है केंद्र में, हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात की। 12 साल हो गया, 24 करोड़ देना चाहिए। मुश्किल से इन्होंने 10 से 12 लाख लोगों को नौकरी दिया। उतना तो 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख रिक्तियाँ छोड़ करके गए। और तेजस्वी जी ने ये बताया कि अगर सरकार को और सरकार के लोगों को इच्छा शक्ति हो तो नौकरी भी दिया जा सकता है, रोज़गार भी दिया जा सकता है, और नफ़रत की राजनीति से लोगों को निजात भी दिलाया जा सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी जी तो अभी जुमा 8 दिन हुआ ही है। अब देखते जाइए, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। ये जब सिलेक्टेड हैं तो अपने आका को खुश करने में लगे रहेंगे कि बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। यह स्पष्ट रूप से दिखता है।